गुड मॉर्निंग कलीसिया। स्वागत है इस नवंबर के महीने में। आपको याद होगा जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था इस साल में, अप्रैल के महीने में मैंने एक वचन पे प्रचार किया था जो इसहाक के जीवन से था। और मैंने उस समय में ये भविष्यवाणी के तौर पर प्रचार किया था कि ये अकाल का समय जो है ये बोने का समय है। और तब से लेके पिछले 6-7 महीनों में ऐसा लग रहा है कि वो काले दिन थे, अंधियारे के दिन थे, अकाल के दिन थे और कई लोगों ने उन समयों में बोया है। आमीन। मैं दाद देना चाहता हूं उन सारे लोगों के लिए कि जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में विश्वास से बोया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय जो है वो काटने के समय है। उसमें इसहाक के जीवन में ऐसा था कि उसने जिस साल में बोया था उसी साल में 100 गुना फसल काटी थी, बहुतायत की फसल काटी थी। और ये दिन है जहां पर परमेश्वर हमें बहुतायत की फसल काटने के लिए बुला रहा है। तैयार रहिए। इस वचन, आज का जो मैं वचन आपको लेकर आ रहा हूं, आपकी मदद करेगा समझने के लिए कि बहुतायत के समय में हम जब प्रवेश कर चुके हैं, इस फसल को कैसे काटना है, हमें गुमराह नहीं होना है। आमीन। सावधान कि हम गुमराह नहीं हो। ये जो मैंने आपको वचन बांटा था वो उत्पत्ति 26:12 से ये भविष्यवाणी अप्रैल के महीने में मैं लेकर आया था। आमीन। कुछ लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि कब हम लोगों का फिर से इकट्ठा होकर मिलना हम शुरू करेंगे। यस, बहुत जल्द हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं पर इस महीने के एंड से पहले, नवंबर एंड होने से पहले मुझे आशा है कि सरकार के नियम थोड़े से और खुलेंगे और हॉल जो है हमें आज़ादी देगा, हॉल वाले, और बाकी की सुविधाएं हमें मिलेंगी कि हम फिर से इकट्ठा हो। लेकिन इस बार जब हम इकट्ठा होंगे इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, कुछ सरकारी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। तो तैयार रहिएगा कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके। पिछली बार मैंने आपको जो प्रचार किया था वो था केन और हाबिल के जीवन से। और मैंने बताया था आपको कि केन और हाबिल के जीवन में का जो कहानी था वो ये था कि बहुतायत के समय में, आशीषों के समय में परीक्षा, और केन जो था उस परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत आंसर चुना। ओके। और उसका अगर आपको फिर से याद दिला दूं कि उसके दिल में अपने ही भाई के विरुद्ध तुलना करता था वो, और वो फेल हो गया। आमीन। आओ हम आज के शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर हमें अपने करीब लेना चाहता है। यीशु ने कहा था कि तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लेके आओगे, और हमें प्रभु के और करीब जाना है ताकि हम फल लेके आ सके। आमीन। एक कहानी बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। एक बाप और बेटे थे। बेटे ने पिताजी से पूछा, पापा परमेश्वर कितना बड़ा है? तो पापा ने कहा, आसमान में देखा एक हवाई जहाज उड़ रहा था। तो उसने कहा, वो हवाई जहाज, एरोप्लेन जो है वो कितना बड़ा है? तो उस बच्चे ने कहा, ये तो बहुत छोटा है पापा। पिताजी ने कहा, ठीक है। फिर वो अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट पे गया, हवाई अड्डे पे गया, और फिर उसे उस हवाई अड्डे पर उसने उस एरोप्लेन को दिखाया। अब कहा, बेटा कितना बड़ा है हवाई जहाज? तो बेटे ने कहा, अरे इतना बड़ा है। पिताजी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, जब हवाई जहाज तुमसे दूर है तो वो छोटा है, और जब हवाई जहाज तुम्हारे करीब है तो वो बहुत बड़ा है। उसी तरह से परमेश्वर कितना बड़ा है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, वो ये बात तय करती है कि हम उसके कितना दूर हैं या उसके कितने करीब हैं। आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आपको अपने करीब बुला रहा है। आमीन। आओ पहले प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने करीब बुला रहे हैं।
धन्यवाद यीशु की आपकी योजना में आपने हमें शामिल किया है। आपने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया है। इस सुबह को प्रभु मैं मांगता हूं, जैसे तेरे लोग तेरी बातों को सुनेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों को तू गिरफ्तार करना, हम सबके हृदयों में स्वर्ग की छाप को लेकर आना, हमें यीशु के सिंहासन के करीब लेके आना, ताकि हम उसका चेहरा देख सकें, ताकि हम उसके प्रेम को महसूस कर सकें और उसमें बने रहें और 100 गुना फल लेके आ सके जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। पवित्र आत्मा, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। और सब लोगों ने कहा आमेन, आमेन। तो आज का शीर्षक है आशीष के समय में प्रभु के करीब आना। आइए, अगर आपके पास शास्त्र की किताब है तो एजिकेल की किताब 47 की तरफ हम मुड़ेंगे। एजिकेल की किताब पुराने नियम में 47 1 से लेके 6 तक मैं अभी पढ़ूंगा और बाद में मैं 7 से लेके 12 तक पढ़ूंगा। ओके, एजिकेल की किताब 47:1। वह व्यक्ति मंदिर के द्वार पर मुझे वापस ले गया। मैंने मंदिर के पूर्वी दहली के नीचे से पानी आते देखा। मंदिर का सामना मंदिर की पूर्वी ओर से है। पानी मंदिर की दक्षिण छोर के नीचे से वेदी के दक्षिण में बहता था। वह व्यक्ति मुझे उत्तर फाटक से बाहर लाया और बाहरी फाटक के पूर्व की तरफ चारों ओर ले गया। फाटक के दक्षिण की ओर पानी बह रहा था। वह व्यक्ति पूर्व की ओर हाथ में नापने का फीता लेकर बढ़ा। उसने 1000 हाथ नापा। तब उसने मुझे उस स्थान से पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी केवल मेरे टखने तक गहरा था। उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा। तब उसने उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी मेरे घुटनों तक आया। तब उसने अन्य 1000 हाथ नापा और उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी कमर तक गहरा था। उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा, किंतु वह पानी इतना गहरा था कि पार न किया जा सके। यह नदी बन गया था। पानी तैरने के लिए पर्याप्त गहरा था। वह नदी इतनी गहरी थी, पार नहीं कर सकते थे। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या तुमने जिन चीजों को देखा है उन पर गहराई से ध्यान दिया? तब वह व्यक्ति नदी के किनारे के साथ मुझे वापस ले गया। आमीन। इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि एजिकियल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और इस दर्शन में उसे दिखाया कि वो परमेश्वर के मंदिर के पास वो खड़ा है और एक व्यक्ति है जो उसे उस मंदिर को घुमाने के लिए ले जाता है। मंदिर के चारों ओर दरवाजे हैं। वो चारों दरवाजों की तरफ वो उसे घुमाता है और चारों तरफ घूमने के बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मंदिर के नीचे से एक नदी जा रही है। हालांकि वो नदी प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहां पर कोई नदी नहीं है, लेकिन एजिकेल को परमेश्वर दिखाता है कि वहां पर एक पानी बह रहा है। ठीक है, और फिर वो व्यक्ति जो एजिकेल के साथ था वो उसे 1000 हाथ नापकर वो आगे चला जाता है। 1000 हाथ नापने का मतलब है करीबन आधा किलोमीटर दूर वो व्यक्ति नापता चला जाता है और एजिकेल यहीं पे खड़ा है। जहां पर एजिकेल खड़ा है ना, वहां पर पानी है, लेकिन कहां कितना है मालूम है? सिर्फ पैरों की वो जो टखने हैं ना, जहां पर पायल बांधते हैं, घुंघरू बांधते हैं पैर में, इतना सा ही पानी है पैरों का। इतना ही गहरा पानी है। पानी बह रहा है और एजिकेल उसमें खड़ा है और आधा किलोमीटर दूर वो व्यक्ति चला गया और वो बोलता है, एजिकेल यहां पे आ जा। माफ करना। एजिकेल पानी में आगे चलता है। जैसे ही वो आगे जा रहा है, 1000 हाथ मतलब आधा किलोमीटर दूर जैसे ही वो आगे जा रहा है, पानी गहरा हो गया, घुटनों पर आ गया, इतना गहरा हो गया। और वो व्यक्ति
आधा किलोमीटर दूर और निकल गया, और फिर वहां पर जाकर वो एजिकियल से कहता है, एजिकियल और अंदर आ। एजिकियल उस वक्त घुटनों के डीप पानी में खड़ा है, और फिर वो वहां से और आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आधा किलोमीटर, इतना गहरा, कमर से ऊपर उसका पूरा पानी जो है, पूरा शरीर जो है पानी में डूबा हुआ है। और वहां पर पहुंचने के बाद उसे लग रहा था कि अब वो इतना पानी इतना गहरा है कि वो वहां पे उसमें तैर सकता है। और फिर वो व्यक्ति और आधा किलोमीटर आगे चला गया और उसे कहता है, एजिकियल और आगे आ जा। और उससे पूछता है, तूने अब गहराई को देख लिया है, तूने गहराई को समझ लिया है? यहां तक ही मैंने पढ़ा था। ठीक है, आइए इन बातों में से हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर मंदिर का जिक्र किया गया है। आज हमारे लिए मंदिर क्या है? हाँ, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वेरी गुड, लेकिन कलीसिया यीशु का मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर का मतलब कलीसिया, ओके, जिसे परमेश्वर बना रहा है इस धरती पर। प्रकाशीय वाक्य में एक नदी का जिक्र किया गया है जो बहती है, लेकिन वो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। वहां पर कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद वहां पर खड़ा है। आमीन। लेकिन यहां पर एक मंदिर का जिक्र किया गया है, ओके, और उस मंदिर का मतलब हमारे लिए है, वो है कलीसिया। दूसरा है पानी का बहना। वहां पर पानी मंदिर से बाहर बहता है। पानी का मतलब है जीवन का स्रोत। जीवन का स्रोत परमेश्वर की कलीसिया से बहता है, उन लोगों के लिए, उस दुनिया के लिए जहां पर अंधेरा है, जहां पर लोग प्यासे हैं, जहां पर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। और एजिकियल उस मंदिर के बाहर आकर, जब वो व्यक्ति उसे लेकर आया है, खड़ा है वो, तो उसका जहां पर वो खड़ा है वहां पर वो पैरों के टखनों तक उसका पानी बह रहा है। सिर्फ इतना गहरा है, ज्यादा नहीं। हम देखेंगे कि ये चारों लेवल, ओके, चारों लेवल जो है वो क्या है। पहला टखनों तक, बाद में घुटनों तक, तीसरा कमर तक, कमर के ऊपर, और चौथा है तैरना। ठीक है, हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एजिकियल जब टखनों तक इतना ही गहरा पानी में खड़ा है, ये आत्मिक चीज को अगर हम इसको अनुवाद करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि ये उन मसीहों के बारे में है जो प्रभु के पास आए तो हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया तो है, ओके, लेकिन वो अपनी तरह का जीवन बिता रहे हैं। जब तुम इतने गहरे पानी में हो ना, तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, तुम्हें पानी रोकेगा नहीं। तुम इस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ, तुम पानी को उड़ाओ, ओके, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम अपनी पूरी आजादी में उस टखने पर के पानी में तुम जी रहे हो। ये उस प्रकार के मसीह हैं जो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। कई बार वे और मसीहों से भी गलत तरीके का व्यवहार कर बैठते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी में जी रहे हैं। वो अभी तक परमेश्वर की मर्जी को पूरी तरह से अपनाए नहीं है, परमेश्वर की गहराई को अपने अंदर में लिया नहीं है। ओके, वे बहुत ही अंग्रेजी में एक शब्द है इम्पेशेंट, उतावले हैं, कभी यहां कभी वहां, ओके। और इनका आत्मिक जो जागृति है ना, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे है। इधर चिन्ह चमत्कार हुआ, उधर भागे, इधर भविष्यवाणी करने वाला या इधर भागे। तुम स्टेबल नहीं हो, तुम संतुष्ट नहीं हो। वहां पर जहां पर पानी बह रहा है, परमेश्वर का आत्मा वहां पर बह रहा है, तुम संतुष्ट नहीं हो, इम्पेशेंट हो। ओके, खुद के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, तुम मनुष्य पर ज्यादा भरोसा करते हो। परमेश्वर पर कम और मनुष्य पर ज्यादा भरोसा करते हो।
दूसरी वाली बात, कलीसिया में तुम कमिटेड नहीं हो। ये वो लोग हैं जो एंकल डीप, मतलब घुटनों तक पानी है, मसीह जीवन बिता रहे हैं। कलीसिया उनको कमिटमेंट नहीं है एक कलीसिया को, ओके, भटक रहे हैं सब जगह। फिर हम आते हैं घुटनों के गहराई तक, पानी की गहराई में घुटनों तक जाना, ओके। तो जब एजिकियल जब वो पानी में जाता है, वो घुटनों तक पानी में डूबा हुआ है, क्या फीलिंग आता है? यही फीलिंग आता है कि अब मैं उस आजादी के साथ नहीं मूव कर सकता जैसे मैं पहले करता था। अब ये वो मसीह हैं जिन्होंने बड़ा निश्चय किया है, प्रभु अब से मैं तेरी मर्जी करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। उन्हें वो गहराई जो है ना वो महसूस हो रही है, उन्हें वो पानी का बहाव जो है ना वो महसूस हो रहा है कि परमेश्वर, वो नदी उन्हें एक तरफ लेके जा रही है, उन्हें वो दिशा मिल रही है कि मैं परमेश्वर की दिशा में चल रहा हूं। और यहां पर ऐसा होता है कि उन्हें ये भी एहसास होता है कि अब मेरे कुछ दोस्त जो थे ना, पुराने टाइप के दोस्त जो अय्याशी करते थे, जो बुरी आदतें करते थे, उनसे मैं दूर आ गया हूं, उनसे मैं हट गया हूं। अब उनके साथ हेलो हाउ आर यू तो है, लेकिन अगर और गहरा जाऊंगा तो वो भी हेलो हाउ आर यू छूट जाएगा। घुटनों तक का पानी है, वहीं पर संतुष्ट हैं, एक कलीसिया में स्थापित हैं। हाँ, मैं कलीसिया का भाग हूं, हर कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना मीटिंग में इसमें उसमें मैं कमिटेड हूं, लेकिन मिशन कुर्बानी देने की बात आई तो कुर्बानी देने में अब तक हृदय नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत है, हाँ ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हृदय नहीं है, ओके। पीछे मुड़कर देखना अक्सर होता है, अरे मैं क्या छोड़कर आया हूं, और आगे देखते हैं, अरे मुझे क्या और छोड़ना पड़ेगा, मुझे और कितना गहरा पानी में जाना पड़ेगा, कहीं मैं डूब नहीं जाऊं। इस प्रभु के पीछे चलने का मतलब बड़ी कीमत तो नहीं है। ये है घुटनों के बल जितने डीप हैं, घुटनों तक पानी है, वो इस कीमत के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ओके। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एजिकियल को उस व्यक्ति ने और आगे बढ़ाया कमर डीप पानी में। ये वो मसीह लोग हैं जब परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में और गहरा जाते हैं, यहां तक पानी बह रहा है। अब वो श्योर हो गए हैं कि अब तो परमेश्वर मुझे यहां तक बहुत सुंदरता से लेकर आया है। उन्होंने कीमत चुकाई है, पुराने दोस्त छूट गए हैं और उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई है यीशु के पीछे आने की। कोई सांसारिक चीजें उन्हें आसानी से हुकूमत नहीं करती, ओके। यहां पर अब उन्हें एक घबराहट होती है जब पानी का बहाव उन्हें और आगे ले जाने की कोशिश करता है, तब हिचकिचाहट होती है, अगर मैं अपने पैरों के बल खड़ा होना छोड़ दूं तो मैं डूब जाऊंगा। और यहां पर यीशु आग्रह करता है, यीशु कहता है कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा तुम अपने आप को खो रहे हो, तुम अपने जीवन को खो रहे हो। आमीन। आइए एक वाकया है यीशु के समय में ऐसा हुआ था कि पतरस जो था और उसके शिष्य थे यीशु के, सब लोग बातचीत कर रहे थे और यीशु उनसे कह रहा था कि मैं अपना जीवन कुर्बान करूंगा। और उस वक्त पतरस खड़ा होता है, बोलता अरे प्रभु तू नहीं करेगा। और यीशु ने उसे डांटा, भाग शैतान, मेरे पीछे हट जा। और उसके बाद यीशु अपने शिष्यों की तरफ मुड़ता है। मरकुस 8:34 से ये वाक्या यीशु कहता है। यीशु कहता है, फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। यीशु कहता है जो अपने आप को बचाना चाहता है वो खो जाएगा, अपना जीवन खो बैठेगा,
और जो अपना जीवन खोने के लिए तैयार है वो कहता है उसका जीवन बच जाएगा। कितना उल्टा है ना दुनिया के रीत से यीशु का तरीका। अब जो यहां पर आए हैं, यीशु कह रहा है भूल जाओ तुम अपनी पहचान को, कि तुमने क्या हासिल किया है इस दुनिया में, तुमने क्या औहदा हासिल किया है, क्या नाम रोशन, क्या नाम तुमने कमाया है, कितना शोहरत तुमने कमाया, कितना पैसा कमाया है, वो सब चीजें यीशु कहता है अब तुम्हारे खोने का समय है, क्योंकि तुम कुछ और इससे बेहतर पाने वाले हो। और जब एजिकियल वहां से निकलता है, ओके, वहां से एजिकियल उड़ान भरता है, जैसे तैरना शुरू करता है, वो व्यक्ति उसे बुलाता है। एजिकियल उस जैसे नदी को, उसे एहसास होता है कि एक बड़ी नदी है जिसमें वो प्रवेश कर दिया है, उसमें वो तैरता हुआ उस पार चला जाता है और वो व्यक्ति उसे उस पार बुलाता है। और जैसे ही वो उस किनारे पे आ जाता है, उसे बहुत कुछ दिखाई देता है जो उसे पहले दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई देता है कि ये नदी जहां जा रही है, वो समुंदर जो है उसका पानी जो है वो ताजा हो रहा है। वो हैरान हो जाता है, वहां पर नई मछलियां, ताजी मछलियां हैं। दूसरा वो देखता है कि ये नदी जहां कहीं भी बही, किनारे पर वहां पर मस्त पेड़ पौधे, और वहां पर पेड़ पौधों पर फल आने लगे, और वह हैरान रह गया। आइए पढ़ते हैं एजिकियल की किताब 47:6 से लेके हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस पार जाने के बाद, तैरने के बाद एजिकियल ने क्या देखा। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या तुमने जिन चीजों को देखा उन पर गहराई से ध्यान दिया? तब वह व्यक्ति नदी के किनारे के साथ मुझे वापस ले गया। जैसे मैंने नदी के किनारे से वापस चला, मैंने पानी के दोनों ओर बहुत अधिक पेड़ देखे। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह पानी पूर्व का अरबा घाटी की तरफ नीचे बहता है। पानी मृत सागर में पहुंचता है। उस सागर में पानी स्वच्छ और ताजा हो जाता है। इस पानी में बहुत मछलियां हैं। जहां यह नदी जाती है वहां बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं। तुम मछुआरों को लगातार एनगदी से एग्लगुम तक खड़े देख सकते हो। तुम उनको अपना मछली का जाल फेंकते और कई प्रकार की मछलियां पकड़ते देख सकते हो। मृत सागर में उतनी ही प्रकार की मछलियां हैं जितनी प्रकार की भूमध्य सागर में, किंतु दलदल और गड्ढों के प्रदेशों के छोटे क्षेत्र अनुकूल नहीं बनाए जा सकते। वे नमक के लिए छोड़े जाएंगे। हर प्रकार के फलदार वृक्ष नदी के दोनों ओर उगते हैं। इनके पत्ते कभी सूखते और मरते नहीं। इन वृक्षों पर फल लगना कभी रुकता नहीं। वृक्ष हर महीने फल पैदा करते हैं, क्योंकि पेड़ों के लिए पानी मंदिर से आता है। पेड़ों का फल भोजन बनेगा और उनकी पत्तियां औषधियां होंगी। कितना सुंदर वो दिखा रहा है। वो कहता है कि जब एजिकियल उस नदी के में तैरता है, उस पार जाता है, तो वो देखता है कि ये जो नदी, ये पानी जो है वो जहां जाता है वहां पर जीवन लेके आता है। कई लोग वहां पर मछलियां पकड़ते, इतनी सारी मछलियां, जाल फेंक कर मछली पकड़ते हैं। दूसरा वो कहता है कि वो ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जहां पर उनके पत्ते जो हैं कभी सूखने वाले नहीं है, हमेशा के लिए वो ताजा रहेंगे। फिर वो कहता है उसके फल जो हैं हर महीने फल। अरे ऐसा कौन सा पेड़ है जो हर महीने फल देगा? ये आत्मिक जीवन के बारे में विषय में कहता है। वो कहता है जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसकी अगुवाई में जब तुम कीमत चुकाते हो, अपने आप को तुम दे देते हो, तुम जहां कहीं भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाओगे, तुम फल लेकर आओगे। और जहां कहीं भी तुमने बोया है वहां पर तुम फल देखोगे। और मैं जानता हूं कि कई साल पहले
हमने जिन जिन लोगों को प्रभु के बारे में बताया था, लोगों ने ठुकरा दिया था, अब हम उनकी कहानियां सुनते हैं कि वो लोग प्रभु में आ गए हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं। उनमें से कई तो कलीसियाओं को शुरुआत कर रहे हैं। ये कब हो सकता है? जब तुम और मैं परमेश्वर के इस बुलावे को, जो हमें वो करीब बुलाता है कीमत चुकाने के लिए, उस पर अमल करने की तैयारी करते हैं। और ये बुलावा हर एक के जीवन में आता है। अगर तुम टखनों तक में वहां पर रुके हो, परमेश्वर तुम्हें गहराई में बुला रहा है, घुटनों तक के लिए बुला रहा है। आओ मेरे करीब, महसूस करो, प्रभु कहता है, मेरे प्रेम को महसूस करो। और जो घुटनों के बल तक पानी उनका है, परमेश्वर कहता है आओ और करीब आओ, कमर से बढ़कर पानी की गहराई को नापो। परमेश्वर कहता है आओ चखो, परमेश्वर मुझे कहता है। आमीन। आज मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जिसका नाम है जॉर्ज मुलर। उसकी कहानी भी ऐसे ही थी, टखनों भर से शुरू हुई और वो तैरता हुआ गया और दुनिया भर में उसका नाम आज फेमस है, जॉर्ज मुलर। उसकी कहानी शुरुआत इस प्रकार से है कि जब वो 8 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई और फिर वो बुरी आदतों में फंस गया। उसका पिताजी जो था वो सरकारी वकील था, बहुत नामदारी था, बहुत पैसा कमाता था। और ये जो जॉर्ज मुलर था वो बहुत ही चतुर, चालाक और शातिर लड़का था। उसने इस 8 साल की उम्र में बाप के पर्स में से पैसा चुराना शुरू किया था। एक बार वो पकड़वाया गया, उसके बाप ने उसे पकड़ लिया और उसे डांटा, बोला तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम चोरी नहीं कर सकते वगैरह। और जॉर्ज क्या सोचता है मालूम है? चोरी करना ठीक है, लेकिन पकड़वाए जाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका शातिर दिमाग उसे यह एहसास नहीं देता कि वो गलत है। वो नशे की आदत में, दारू पीने की आदत में और जुआ खेलने की आदत में बहुत गुम हो जाता है। जब वो 14 साल का था तो वो नामचीन गैम्बलर हो गया था, जुआरी हो गया था, नशे का गुलाम हो गया था, बुरी आदतों में फंस गया था। और फिर एक दिन उसके पिताजी ने कहा, तू 14 साल का हो गया है, इतनी बुरी आदतों में हो गया है, तो एक काम कर, ये सब छोड़, मैं तुझे बाइबल कॉलेज भेजता हूं, तू पास्टर बन जा। और जिस देश में ये लोग रहते थे उसका नाम था जर्मनी। और ये तब की बात है, 1805 की बात है, जब ये जॉर्ज मुलर पैदा हुए थे। और करीबन 1820 की बात है जब उसके पापा ने कहा कि तुम्हें मैं बाइबल कॉलेज भेजता हूं। सरकारी बाइबल कॉलेज है, जर्मनी में सरकारी बाइबल कॉलेज था। और जो उसमें से यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते थे उनको पास्टर बनाते थे और सरकार की पगार उनको मिलती थी। तो वो सोचता है कम से कम मेरा बेटा सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा, उसको बैठे बैठे पगार मिलेगी, उसका टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जॉर्ज था, वो गया, 2 साल तक वो बाइबल कॉलेज में पढ़ता रहा और रात को वो बुरी आदतों में फंसता रहा। दिन भर कॉलेज, रात को बुरी आदतें। और फिर एक दिन उसने कहा, तंग आ गया हूं बाइबल कॉलेज से, छुट्टी चाहिए। उसने एक झूठा लेटर बनाया बाप के नाम का और उसने जाके प्रिंसिपल को दिया, कहा मेरा बेटा बहुत थक गया, उसे छुट्टी दे दो, कुछ दिनों के लिए घर भेज दो। और फिर प्रिंसिपल ने उसे अनुमति दी, आप जा सकते हैं। इसने बाइबल कॉलेज में जितनी भी उसकी किताबें थी, महंगी महंगी किताबें, सब ली और वो गया, बाजार में गया और उसे बेच दिया। पैसे लिए, शानदार होटल में गया, वहां पर रहा, खाया पिया, ऐश किया, दोस्तों को बुलाया, जुआ किया और सारे पैसे खत्म कर दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए, होटल वाले ने निकाल दिया, दोस्त उसे छोड़कर चले गए। लेकिन ये वापस बाइबल कॉलेज नहीं आया, ये दूसरी होटल गया, दूसरी होटल में खाया पिया और उसका बिल नहीं भर रहा था। अचानक से होटल के मालिक ने कहा, अरे कब पैसा दोगे? उसने कहा मेरे पास नहीं है। उसने उसे लात मार के भगा दिया। फिर वो तीसरी होटल में गया, वहां पर भी ऐसा किया और तीसरी होटल वाले ने उसे जेल में डाल दिया। 16 साल की उम्र में वो जेल चला गया और उसने कहा तुम मुझे जेल में नहीं डाल सकते। उसने कहा तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और जब उसे जेल में डाला तो वहां पर एक खूंखार कैदी था जो मर्डरर था। और उस कैदी ने उसे देखते कहा, मुझसे सावधान रहना, मैंने एक खून किया है। और इसने उससे कहा,
तुम मुझसे सावधान रहना, मैंने 3 खून किए हैं। इसने 3 खून तो नहीं किए थे, लेकिन शातिर झूठ बोलने वाला हो गया था। उसने उस खूनी को डरा के रखा और फिर उसके पिताजी आए, उसका पूरा पैसा भुगतान किया, उसे जेल से निकाला और फिर ये नौजवान लड़का फिर से बाइबल कॉलेज के तरफ इसे भेज दिया गया। अब इसकी आदतें बदली नहीं और उसने कहा कि अब मुझे पैसे चाहिए जीने के लिए, बाप तो नहीं दे रहा है। तो फिर वो पैसे वाले जो बाइबल कॉलेज आते हैं उनसे दोस्ती की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो उसने कहा ठीक है, अब इनसे दोस्ती करनी है तो इनके साथ जाना पड़ेगा। तो एक दिन उसका दोस्त बोल रहा है, जा रहा था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला देख भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ जॉर्ज, तू तो आने वाला नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। बोलते नहीं नहीं तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं प्रेयर मीटिंग जा रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा मैं भी आता हूँ। तो वो हैरान रह गया, अरे जॉर्ज प्रेयर मीटिंग में आना चाहता है। प्रेयर मीटिंग में गया। अब क्योंकि इसको बाइबल का बहुत जानकारी था, इसने जाके मीटिंग अटेंड किया और पास्टर के साथ दोस्ती किया। उसके साथ उसने मुश्किल सवाल शुरू कर दिए, आड़े टेढ़े सवाल, पास्टर को फंसाने की कोशिश, पास्टर को भड़काने की कोशिश। पास्टर ने कहा आप फिर आइए, हम आपके सवालों का जवाब फिर देना चाहेंगे। ऐसे कुछ समयों तक, कुछ दिनों तक जॉर्ज ये सोचकर जाता रहा कि पास्टर का विश्वास को मैं नाश करूंगा, ये सोचकर वो वहां पे जाता रहा और वो अपनी क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स और जिद जो था वो करते करते उस पास्टर के को परमेश्वर का अनुग्रह था कि जॉर्ज एक दिन आर्ग्यू करते करते स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। आप समझ गए कि क्या हुआ, कि वो और लड़ नहीं पाया, यीशु से उसकी मुलाकात हो गई। और जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, ये जॉर्ज मुलर जो था अब नया जन्मा जॉर्ज मुलर हो गया। अब वो लड़ाई करने वाला, वो जुआ खेलने वाला, वो बुरी आदतों का जॉर्ज मुलर नहीं रहा। ये पूरी तरह से नया परमेश्वर ने उसे बनाया। उसने तय किया कि अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और फिर वो एक कोने, एक देश के उस कोने में जाकर उसने एक कलीसिया की अगुवाई के लिए दरख्वास्त लगाई। उन्होंने वहां पर उसे नौकरी पे रखा कि तू हमारा पास्टर बन जा। तो उसने गया वहां पर, उसने कहा सबसे पहले कि कोई भी वहां पर मुझे पगार नहीं देगा, मैं पगार पर काम नहीं करूंगा, आपको जो देना है वो डब्बा है वहां पे डाल दो। उधर के अगुए ने कहा पागल है, ऐसे तो तेरे को कोई नहीं देगा, पगार मिल रही है, चुप करके रहे तू। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझे संभालेगा। और हैरानी की बात थी कि साल के अंत तक ऐसा हुआ कि उस वक्त उसको लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जैसे वो प्रचार करना शुरू किया आधे लोग छोड़कर चले गए। कुछ ही सिक्के आते थे दान में, लेकिन वो परमेश्वर के अभिषेक के नीचे प्रचार करता रहा। साल के अंत तक कलीसिया दुगनी हो गई। दान जो था वो बहुत हो गया कि उसने सिर्फ जितना उसको चाहिए था उतना लिया, बाकी उसने परमेश्वर के राज्य के लिए लगाया। उन दिनों में वहां पर देशों के बीच में लड़ाइयां होने लगी, काफी लोग मर रहे थे। और फिर एक पड़ोसी शहर में उसे परमेश्वर का आत्मा ले गया। उसने कहा कि अब तुम्हें यहां पर एक कलीसिया स्थापित करनी है। और जहां पर वो गया उसने देखा कि उस शहर का नक्शा पूरा बदला हुआ था। वहां पर अंधकार की शक्तियां इतनी थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ बदसलूकी होती थी क्योंकि उनके माँ बाप मर गए थे। बीमारियां फैली हुई थी, काफी लोग मर रहे थे, बच्चे अनाथ हो रहे थे। और अनाथ बच्चों के साथ ना जो परिवार वाले थे दुर्व्यवहार करते थे, उनको इस्तेमाल करते थे। कहते थे चिमनी, उधर की चिमनी रहती थी वो साफ करो। और फिर अगर वो बच्चे चिमनी में मर जाते थे तो उनकी लाश को खींचकर रास्ते पे फेंकते थे, कुत्ते खाते थे। ऐसी परिस्थिति को देखकर इसका दिल भरा है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने कहा कि तुम इन बच्चों की देखभाल के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तू ऑर्फनेज बना, अनाथ आश्रम बना। और उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि उसने 3 अनाथ आश्रम खड़े किए। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, अभी बहुत कुछ बाकी है। उस अनाथ आश्रम को शुरू करने के बाद काफी बच्चे उसमें थे। और हर दिन उन बच्चों की देखभाल के लिए परमेश्वर खाना भेजता था, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा
और उनके खाने का बंदोबस्त हर दिन परमेश्वर करता था। और एक रात ऐसा हुआ कि उन्हें अगली सुबह को बच्चों को नाश्ता देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। जॉर्ज मुलर अपने 4 लोगों के साथ रात को उन्होंने प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, हमारे पास अब कुछ नहीं है आपके इन बच्चों को देने के लिए, प्रभु तू दे प्रभु। अगली सुबह हुई, सब लोग सुबह तैयार हो गए, प्रार्थना का समय, उसके बाद नाश्ते का समय। प्रार्थना के समय में जॉर्ज मुलर ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, धन्यवाद प्रभु कि आपने खाने का बंदोबस्त किया है। हालांकि खाना आया नहीं था। जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसी वक्त किसी ने दरवाजे पे सुबह सुबह 5 बजे खटखटाया और एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि अरे मेरी गाड़ी का जो एक्सेल है वो टूट गया है, मेरी गाड़ी में बहुत सा दूध है और ये गाड़ी 2 दिन तक ठीक नहीं होगी, सारा का सारा दूध जो है वो खराब हो जाएगा। क्या आप लोग ये सारा दूध मेरे हाथ से ले लोगे? मैं फ्री में दे देना चाहता हूं, नहीं तो ये गली में नदी की तरह बहाना पड़ेगा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया था। जॉर्ज संतुष्ट नहीं था। जॉर्ज ने कहा, दूध तो आ गया है प्रभु, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, तू रोटी भेजने वाला है। उसी वक्त कोई और आया और उन्होंने कहा, अरे हमारी बेकरी में हमने बहुत सा पाव बनाया है, क्या आप मेहरबानी करके किसी को हमारे साथ भेजेंगे? हम बच्चों के लिए पाव देना चाहते हैं। और ब्रेड और दूध जो था, परमेश्वर ने इस प्रकार अपनी क्या बोलते हैं, महिमा के धन से उसने अपने बच्चों के लिए उसने दरवाजे खोले और ये सारी सुविधाएं उसने दी। एक बार जॉर्ज मुलर के साथ ऐसा हुआ कि एक नौजवान लड़का, बहुत ही धनवान व्यक्ति का बेटा था, नामचीन धनवान व्यक्ति का एक नौजवान बेटा आया जॉर्ज मुलर के पास और जॉर्ज मुलर से कहा कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है, भारत में जाकर सेवकाई करो। तो जॉर्ज ने कहा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोला, प्रॉब्लम यह है कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि हम तुझे नहीं भेजेंगे, हम 10 और मिशनरीज के लिए पैसा देंगे, वे जाके वहां पर इंडिया में सेवकाई करने दो, लेकिन तू नहीं जाएगा। तो जॉर्ज ने कहा, शास्त्र हमें कहता है हमें माँ बाप का भी आदर करना चाहिए, तो अब हम प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर ने तुझे बुलाया है तो परमेश्वर को रास्ता निकालने दो। दोनों ने प्रार्थना की, वो लड़का अपने घर चला गया और ठीक 1 महीने के बाद उसने एक चिट्ठी भेजी और एक डब्बा भेजा। चिट्ठी में ये लिखा था कि जॉर्ज, परमेश्वर ने तुम्हारी और मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, मेरे माँ बाप का दिल परिवर्तन हो गया, उन्होंने मुझे भारत जाने के लिए अनुमति दे दी है और मैं इस डब्बे में अपने सोने की घड़ी जो है वो भेंट कर रहा हूँ, प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए और बच्चों का जो अनाथ आश्रम है उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। और एक और दरख्वास्त है, मेरी बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी बहन जो है वो दुनियादारी में बहुत फंसी हुई है, दुनिया की चीजों का उसे बहुत से लगाव हो गया है, प्रार्थना करें कि वो भी मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए भारत आए। ये 200 साल पहले की बात है। जॉर्ज ने उसके लिए प्रार्थना की। 1 महीने के बाद जॉर्ज को एक चिट्ठी आती है और एक बक्सा आता है लकड़ी का, और उस चिट्ठी जो थी वो इस नौजवान की बहन की थी। उसकी बहन ने ये चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था कि मैं जानती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। अब मैं भी अपने भाई के साथ भारत में प्रभु की सेवा करने के लिए जा रही हूं और इस कारण से इस बक्से में मैं अपने खिलौने जो हैं वो आपके अनाथ आश्रम के लिए देके जा रही हूं। जॉर्ज ने कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने उस लड़की के साथ बात की, उसे तू चुन रहा है। लेकिन उसे हैरानी हुई कि ये छोटे से बक्से को में इतने कौन से खिलौने हैं जो मैं 300 से ज्यादा बच्चों को दूंगा, ये तो आपस में झगड़ पड़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। उसने लकड़ी का बक्सा खोला और क्या देखता है कि उसमें ब्लू रंग का डायमंड है, इतना मोटे मोटे डायमंड्स। और ये जो डायमंड्स थे वो
कोई राजघराने के डायमंड्स थे। और फिर उसने उसे बाहर निकाला, नीचे देखा तो हीरों का नेकलेस, हीरों के कान के, हीरों के हीरे जवाहरात थे। और रो पड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि जॉर्ज मुलर प्रार्थना कर रहा था कि उसे पैसे चाहिए थे एक बड़ा अनाथ आश्रम खोलने के लिए, क्योंकि बहुत सी जरूरत थी और उसकी जरूरत से बढ़कर परमेश्वर ने उसे दिया था। और उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बोला कि ये हीरे जवाहरात कितने के होंगे। उसने कहा ये हीरे जवाहरात बहुत महंगे हैं, इनको बेचकर हम जितना भी परमेश्वर का कार्य है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। जॉर्ज ने कहा ठीक है तुम इसे ले जाओ, लेकिन कहा 1 मिनट वापस लेके आओ। उसमें से बड़ा सा हीरा लिया, उसने आईने के पास गया और उसने आईने के ऊपर उस हीरों से उसने कुरेद दिया, आईने को उसके ऊपर उसने कुरेद दिया, याहवे यिरे, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और वो फूट फूट कर परमेश्वर के पास रोने लगा कि परमेश्वर तू जो दया का धनी है, तूने जो वो हीरे धरती के गर्भ में बनाए थे, तूने जो हीरे वो किसी और के हाथ में दिए, तूने वो हीरे यहाँ पर भेजे हैं इन सारे हीरों को, इन सारे बच्चों को जिनको तू कीमती समझता है, उनके लिए। परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर ने जॉर्ज मुलर का इस्तेमाल किया, कितने सारे जीवन बच गए, कितने सारे बच्चे प्रभु को जाने, कितनी सारे उस बच्चों में से दुनिया भर में बच्चे फैले और प्रभु का समाचार फैलाया कि आज हम 200 साल बाद भी उसकी कहानियों को सुनकर हमारा दिल में वो आग लगती है, क्या परमेश्वर फिर से तू ये करेगा। और मैं कहना चाहता हूं ये समय है, परमेश्वर इससे बढ़कर करना चाहता है। परमेश्वर एक नई आग भेजना चाहता है तुम्हारे और मेरे लिए। वो तुम्हें अपने करीब लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने बुलावे को पूरा कर सकें। हम इस घुटनों के बल के पानी में सिर्फ नहीं तैरे, हम सिर्फ यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो, लेकिन उसकी बुलावे में हम संपूर्णता से दे दें और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसकी कीमत चुकाने का अनुग्रह भी हमें दे। क्योंकि उस पार जो फल हम देखेंगे वो अनंत काल का फल है। उस फल का कोई मूल्य नहीं है। उस फल को, वो फल जो है, वो जो पत्ते जो हैं वो कभी खराब होने वाले नहीं है। वो बहुमूल्य है जो हम पाने वाले हैं, जो हम विश्वास में पाने वाले हैं, वो कहीं बहुमूल्य है जो हम विश्वास में छोड़ने वाले हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, इस प्रभु के पास जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तू उस हवाई जहाज की तरह आसमान में इतना दूर नहीं है प्रभु। तो उस हवाई अड्डे के जहाज के समान हमारे सामने करीब आया है। और धन्यवाद कि तू हमें आमंत्रित करता है कि मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें नई उड़ान में ले जाना चाहता हूँ। धन्यवाद तू हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम तुझ में तैरना सीखे, तेरे ही जहाज में हम आके बैठे ताकि तू हमें नई उड़ान में ले जाए। आज प्रभु मैं मांगता हूँ मेरे सारे भाई बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु इस वक्त तेरा विश्वास भेज प्रभु, विश्वास भेज कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा प्रभु। कोई भी संसार की चीजें परमेश्वर ने आकर्षित नहीं करेंगी, लेकिन तू उनके लिए आकर्षण है प्रभु। तेरा रुआब, तेरी चमक, तेरी रोशनी हर एक के हृदय में चमकने दे प्रभु, जो अनंत काल के लिए है, जिसके लिए तूने उस क्रूस पर बलिदान दिया हमें अपना बनाने के लिए। इस वक्त मैं उन सारे भाई बहनों के लिए मांगता हूं जिनका विवेक उन्हें खाता है, जिनको अशुद्धता लगती है, प्रभु ने क्षमा कर, प्रभु ने तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, निष्कलंक कर, और प्रभु एक नई आत्मा दे, नया हृदय दे, नई आत्मा, नया हृदय प्रभु, नया विवेक ये लेकर प्रभु ये तैरेंगे प्रभु, हर दिन एक नया कदम बढ़ाएंगे, हर दिन वो उस फल की अपेक्षा में आगे बढ़ेंगे प्रभु जो तूने दिखा रहा है।
ये बहुतायत के समय में परमेश्वर कोई भी पीछे नहीं हटे प्रभु। तो हमें आशीष से आशीष, तो हमें महिमा से महिमा, विश्वास से विश्वास तू ले जा प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु, हर एक के मनों को एक करना प्रभु। हम में से कोई भी हठीला मन का नहीं रहे प्रभु। उस हठीले मन को तोड़ दे प्रभु और एक नया मन दे प्रभु, नया मन, नई आत्मा तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तू दे रहा है नया मन, नई आत्मा, तू परिवर्तन कर रहा है प्रभु, तू विश्वास दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि इनमें से कई उठेंगे और प्रभु विश्वास का कदम बढ़ाएंगे, कईयों को अंधकार से छुड़ाएंगे और तेरे राज्य में लेकर आएंगे। ऐसा अभिषेक, ऐसा अधिकार परमेश्वर उंडेल दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आमीन। मुझे लग रहा है कि परमेश्वर ने आप में से कईयों को चुना है, कईयों को परमेश्वर ने हिम्मत दी है, और वो हिम्मत इस प्रकार की है, तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ खोने वाला हूँ। यस, तुम्हें जो खोने की जो डर रहेगा वही परमेश्वर की हिम्मत वहां पर आएगी तुम्हें नई उड़ान में ले जाने के लिए। तैयार रहिएगा, वो कदम बढ़ाइएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हें नदी की तरह तुम्हें बहाएगा, उसमें ज़रूर जाइएगा, उसका मज़ा लीजिएगा। और आपकी कहानियाँ जब हम सुनेंगे तो हम भी खुशी से भर जाएंगे और भी आपके पीछे पीछे लोग आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू।